हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम लेक्चर नंबर 13 में स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्पेशली सबसे पहले प्रैक्टिकली समझेंगे एंड देन डेफिनेशन और फिर इनके न्यूमेरिकल। देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। डेफिनेट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो ये तो कंफर्म है कि सॉल्यूशन के अंदर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो हम देखते हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस में मौजूद है, सॉल्यूशन में। और ये सॉल्यूशन के अंदर 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली होती है वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये शॉर्ट में लिखे हैं, इसके बाद वन बाय वन करके इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। वेपर प्रेशर लोअरिंग। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सॉल्यूशन शो करता है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो होता है हमारे पास एक सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट पर डिपेंडेबल करती है। 1 2 3 4 ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट पर डिपेंडेबल होती है और सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेबल रहता है। जैसे जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम बढ़ाएंगे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। सॉल्यूट पार्टिकल्स हम घटाते चलेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये कम होती चलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब बढ़ेंगी, जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हम बढ़ाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास 4 कंटेनर है। ये कंटेनर 1 है, ए है, बी सी एंड डी, ये 4 कंटेनर है। और हम क्या करते हैं इसमें यूरिया 1 मोल यूरिया मिलाते हैं, रिमेनिंग वाटर है और पूरा जो सॉल्यूशन बन गया वो 1 लीटर हो गया। इसमें मिलाते हैं हम 2 मोल यूरिया, इसमें मिलाते हैं 2.2 मोल यूरिया और इसमें मिलाते हैं 0.5 मोल यूरिया। ये भी हमारा 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर एंड देन 1 लीटर। अब हमें ये देखना है इन चारों कंटेनर में सॉल्यूशन मौजूद है, कौन सा कंटेनर सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। स्पेशली सबसे पहले हम क्या निकालें इन सबके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ये मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से हम इनटू कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल आएंगे। तो इसमें कितने मोल दिए हैं 1। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 10 टू दी पावर 23। क्लियर। आगे चलिए सेम इसी कंडीशन से यहाँ 1 मोल है तो इतना कर दीजिए 2 मोल है 2 इंटू 6.23 10 टू दी पावर 23।
यहाँ आइए 2.2 इंटू 2.2 मोल हो गए इंटू 6.023 10⁻23। यहाँ आइए 0.5 मोल इंटू 6.023 10⁻23। कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 6.023 10⁻23 है। ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है। आप कैलकुलेशन में अगर आप एक लगभग की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप 6 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आसानी से कैलकुलेशन में आ जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 6 इंटू 10⁻23। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23। इसे लिख सकते हैं 2.2 इंटू 6 10⁻23। इसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23। देखिए ये हो गया 6 इंटू 10⁻23। ये हो गया 6 टू जा 12, 12 इंटू 10⁻23। ये हो गया हमारे पास 6 टू जा 12, कैरी 1, 12 और 13, 13.2 इंटू 10⁻23। यहाँ ये 6 ये हो गया 30, यानी कि 3.0 10⁻23। देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स किसमें है, इसमें। तो ये हो गया हमारे पास C इज ग्रेटर देन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो शो करेगा, C सबसे ज्यादा शो करेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां ज्यादा है। इसके बाद है हमारे पास B, B के पास है 12, तो इसके बाद आ जाएगा B एंड देन थर्ड पे आएगा हमारे पास A, A के पास 6 है, तो ये हो गया हमारे पास A इज ग्रेटर देन, और लास्ट में आएगा हमारा D। क्लियर है? तो ये इस तरीके के ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्टिव में हमने सॉल्यूट सिर्फ यूरिया लिया हुआ है। हो सकता है हमारे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव दिया जाए एमसीक्यू, वहां ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को चेंज कर दे। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज होते हैं तो डेफिनेट इसका जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो हम सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम समझ लें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव करना आसान हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं। देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनता है हमारे पास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से। क्लियर? देखिए सॉल्वेंट को हम लेंगे वोलेटाइल, इसे तो वोलेटाइल रखिए। अब आ जाइए सॉल्यूट। सॉल्यूट जब हमने राउल्स लॉ आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि ये वोलेटाइल भी होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे इसकी नॉन वोलेटाइल की, जो हमारे सिलेबस में है। मान के चलिए इसे नॉन वोलेटाइल इसमें हम मिला देते हैं। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल मिलाया है तो पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक होता है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक में पहला एग्जांपल लेते हैं हम NaCl, एक एग्जांपल लेते हैं हम Na2CO3, एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट CH3COOH। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में हम ले सकते हैं यूरिया, ग्लूकोज और केन शुगर, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के।
देखिए इलेक्ट्रोलाइट का मेन क्या रहता है, ये डिसोसिएट और एसोसिएट दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनके कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होना जानते हैं, कुछ एसोसिएट होना जानते हैं, तो ये दोनों तरीके के प्रोसेस शो करते हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड भी हो जाते हैं और डिसोसिएटेड भी हो जाते हैं। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन, ना तो ये डिसोसिएट होते हैं और ना ही ये एसोसिएट होते हैं। डिसोसिएशन शुरू करते हैं और नो एसोसिएशन। तो इस तरीके से हम थोड़ा अगला एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं और क्लियर करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। देखिए सेम 4 कंटेनर लेते हैं हम 4, ये A B C एंड देन D। इसमें हमने 1 मोल यूरिया, इसमें हमने 1 मोल NaCl, इसमें 1 मोल मिलाया हुआ है हमने Na2CO3 और इसमें हमने मिला के रखा हुआ है 1 मोल K4FeCN का होल 6। बाकी रिमेनिंग इस सब में वाटर है, वाटर वाटर एंड देन वाटर, और ये 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन तैयार है। अब हमें निकालना है कौन सा हमारा सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा शो करता है। देखिए स्पेशली ये हमारे पास जो यूरिया है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एसोसिएट नहीं होगा, तो इसके अंदर 1 मोल ही रहेगा। तो यूरिया क्या है, एसोसिएट या डिसोसिएट की प्रॉपर्टीज नहीं रखता है, तो ये 1 मोल यूरिया अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें है हमारे पास 1 मोल NaCl। जब हम NaCl में वाटर डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो NaCl आयोनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो ये हमारे पास 1 मोल Na आ गया और 1 मोल हमारे पास Cl आयन आ गया। इस तरीके से हमारे पास 2 मोल इस सॉल्यूशन में NaCl आयन फॉर्म में हो चुका है। आप देखेंगे यहां पर, यहां है हमारे पास Na2CO3, इसका 1 मोल मिलाया है। जैसे ही इसमें हम वाटर डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 Na और 1 CH, तो ये 2 एंड देन 1, ये हो गया हमारे पास 3 मोल। 3 मोल इसमें मौजूद है हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स, 2 मोल इसमें, 1 मोल इसमें, और ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आएंगे यहां पर K4FeCN का होल 6। आप जानते हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये नॉन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही इसे हम वाटर से मिलाएंगे ये आयनाइज होगा और आयनाइज होकर 4Ki और FeCN का होल 6, ये नेगेटिव। तो 4 पॉजिटिव यानी कि 4 ये और 1 ये, तो ये हो गया हमारे पास 4 मोल और ये हो गया हमारे पास 1 मोल, तो टोटल हो गया हमारे पास 5 मोल। क्लियर। देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहां है, डी में, तो डी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा शो करता है डी। डी के बाद शो करेगा हमारे पास सी, और सी के बाद बी एंड देन ए। ये रहा हमारा एक सीरीज। क्लियर। अगर हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सॉल्यूट जो हमारे पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों मिला दें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर यहां पर कोई कंफ्यूजन हो तब आप नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में, जो हमने इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव पे आपको बता दिया था।
क्योंकि हमारा आंसर यहीं से निकल सकता है, तो हमने इसे आगे नहीं बढ़ाया। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए रफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज of very dilute solution depends upon the number of solute particles and not on its nature. Qualitative properties नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है, नोट करिए इसे। अगला इसी के बाद टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप्स की होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में से कहते हैं RLVP। क्लियर, बाकी शॉर्ट आप खुद बनाइएगा। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट कर लीजिए इसे। अब स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। नोट करो। चलिए रफ करें इसे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। तो इसे उठा लेते हैं हम। तो पहला पॉइंट है हमारा RLVP। सबसे पहले हम RLVP को प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर इसके न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले की फॉर्मेशन, एंड देन इसके न्यूमेरिकल। क्लियर है, देखते हैं RLVP भी एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट। क्लियर, ये सॉल्यूट है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल, सॉल्वेंट है हमारे पास वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीन्स मान के चलिए ये कंटेनर है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये वेपर फॉर्म करते हैं। क्लियर, और ये वेपर फॉर्म नहीं करते क्योंकि ये सॉल्वेंट है, वेपर बनाते हैं, तो इसे हम शो करते हैं P0 से। ये जो वेपर है इसकी जो प्रेशर लगाएगी P0 से शो करेंगे। क्लियर है, अब देखेंगे सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट है। पहले हम सॉल्वेंट के
ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये हमारा है सॉल्वेंट। अब इसमें एडिंग करेंगे नॉन वॉलेटाइल, और ये रहे हमारे पास नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल तो वेपर बनाता नहीं है, तो ये वेपर बनाएंगे, ये वेपर नहीं बनाएंगे, ये वेपर बनाएंगे, ये वेपर नहीं बनाएंगे, ये वेपर बनाएंगे और ये वेपर नहीं बनाएंगे। तो आप ये देख रहे हो कि वेपर का जो प्रेशर है या वेपर में अब कमी आने लगी, और ये हमारे पास कंप्लीट क्या है, सॉल्यूशन। और इसे शो करते हैं हम PS। तो आफ्टर एडिंग, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आफ्टर एडिंग वेपर क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्लियर है? अब इसकी जरा डेफिनेशन लिख लीजिए, रफ करें इसे। As we know, the vapor pressure of volatile solvent after adding volatile solvent get lowered, लिखना gets lowered after adding non volatile solute। क्लियर? जैसे ही हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। इसे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस PS। ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो वेपर प्रेशर पी नॉट, ये है हमारे पास सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर, और ये है सॉल्यूशन की। आगे देखेंगे। इसके बाद निकालेंगे हम रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग। रिलेटेड वेपर प्रेशर, सॉरी शॉर्ट में ले लेते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट। ये कहलाता है रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये कहलाता है वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब देखिए, हमने एक लेक्चर में बताया था वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड राउल्ट रूल। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या रहेगा, वेपर रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर हमें वेपर प्रेशर पूछा जाए तो ये, रिलेटेड वेपर प्रेशर पूछा जाए न्यूमेरिकल में ये, और ये रहा हमारे पास राउल्ट्स लॉ। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद एक दो फॉर्मूले और डिटरमाइन करते हैं, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बताया था, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वहां तक। अब मान के चलिए हमें पर्टिकुलर जो रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग में सॉल्यूट का मास निकालना हो, सॉल्यूट का वेट निकालना हो कि कितने ग्राम हमने सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में मिलाया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो इसके लिए हम जरा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, और किसमें, फ्रॉम RnBT से, वो फॉर्मूला जो भी हम बना चुके हैं। तो अगला जो डेरिवेशन आपको बता रहे हैं वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने का है। क्लियर है? देखिए, वी नो दैट, हम जानते ही है, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव कर दिया था, उसी को देखिए। नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल एन इंडिकेट करता है सॉल्यूट को और कैपिटल एन इंडिकेट करता है सॉल्वेंट को। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एन की वैल्यू लगा सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल एन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और कैपिटल एन कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम। तो यहां से हम पर्टिकुलर क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मास निकालना हो तो ये वेट निकालना हो तो यहां से वेट निकाल सकते हैं, मास निकालना हो तो ये मास निकाल सकते हैं। अब अगला टर्म देखेंगे। अगले टर्म मान के चलिए हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम है यानी कि नेग्लिजिबल है, स्मॉल एन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस कंडीशन में हम स्मॉल एन को प्रेफर नहीं करते हैं, कैपिटल एम को प्रेफर करते हैं। देखिए इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन यानी कि स्मॉल एन कैसा है, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम हमने सॉल्यूशन में मिलाया है जो कि नॉन वोलेटाइल है। इस कंडीशन में हम इसे कैपिटल एन मान लेते हैं, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो यहां जो हमने माना हुआ था स्मॉल एन, अब ये स्मॉल एन हट गया कब, जब हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट है तो यहां पर हमने कैपिटल एन मान लिया। क्लियर। फिर सेम वैल्यू है स्मॉल एन की वैल्यू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला आगे चलेगी। इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। इस फार्मूले के न्यूमेरिकल एंड देन यहां ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग के कितने फॉर्मूले एक अल्टरनेट में लेके आए हैं ये देखते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला आया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमने बताया था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट की थी तो एक नया फॉर्मूला हमने ये बनाया था नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल एन सॉल्यूट को कैपिटल एन सॉल्वेंट को शो करेगा। फिर हमने कहा था सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो हमने बताया था कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, तो वही कंडीशन ये दोनों को हटाकर यहाँ कैपिटल एन हो गया, ये थर्ड फार्मूला हो गया। फिर हमने स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यू रखी, फोर्थ फार्मूला बन गया। इस फोर्थ फार्मूले के अंदर थोड़ा सा हम चेंजेस कर दें तो एक नया फार्मूला और बन जाएगा। देखिए इसी फार्मूले में हमने ऊपर नीचे 1000 से डिवाइड एंड मल्टीपल करके रखा हुआ है और 1000 अपॉन 1000, ठीक है। फिर आगे देखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू एम अपॉन, इसी चीज को ये 1000 स्पेशली ये एम हमने यहां पहुंचा दिया, 1000 यहां लिया है, आगे पीछे कर लिया। तो ये टर्म हमारा जो कहलाएगा पूरा ये टर्म कहलाता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इनटू कैपिटल एम अपॉन 1000, तो एक ये नया फार्मूला बन गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 1 2 3 4 एंड देन 5 फार्मूले हैं। अब इसके वन बाय वन करके हम न्यूमेरिकल कराएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg। वाटर का वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.5 mmHg है। एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन कितना दिया है, इतना। फाइंड आउट करना है RMVP वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज समझेंगे इसकी। लैंग्वेज के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर। सॉल्यूट हमारा है शुगर है और इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो मान लीजिए x ग्राम है। और सॉल्वेंट है हमारा वाटर और वाटर का जो वेपर प्रेशर है प्योर वेपर प्रेशर P नॉट इज इक्वल टू 17.5 mmHg। इसके बाद शुगर सॉल्यूशन बना हमारा
और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहे हैं ये 0.061 mmHg। क्लियर है? अब देखिए ये शुगर का जो सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, तो P0 माइनस PS, इस तरीके से हम ये शुगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पहले से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखिए पहला निकालना है RNVP। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट RNVP, रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू, क्या निकलता था, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये है, और ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के बाद में देखेंगे। तो P0 माइनस PS कितना दिया हुआ है, देखिए 0.061, और P0 दिया गया है यहाँ पर 17.5। इसे आप कैलकुलेट करिए, आंसर आएगा 0.003। क्लियर? तो रिलेटेड लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना आ गया इसका आंसर 0.003। हमारा ये क्लियर हो गया। सही है? आगे चलिए। सेकंड पॉइंट है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ये दिया हुआ है 0.061, लिख दीजिए 0.061, ये भी क्लियर। अगला है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन का क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये रिलेटेड वेपर प्रेशर लोअरिंग कितना निकाल के आए हम 0.003 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सॉल्यूशन का पूछ रहे हैं, सॉल्यूट का आ गया। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, क्योंकि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है 1। अब देखिए सॉल्यूट का दिया हुआ है इतना, ये दिया है 0.003 प्लस क्या करेंगे, वाटर का दिया हुआ है ये इज इक्वल टू 1। तो हम किसका निकालेंगे स्पेशली, तो x वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.003। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट का, और ये है हमारे पास सॉल्यूट का। दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल को नोट